आपका अपना स्टॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं वीडियो बनाया, उसमें कुछ न्यूज़ और लॉजिक को कवर करूंगा, जिसमें वो हम लोग को कुछ देखेंगे कि कौन से सेक्टर में आगे जाके गिरावट हो सकती है, उसके पीछे की लॉजिक और न्यूज़ क्या है वो भी मैं कवर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना लाल बटन दबा के, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, जैसे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आगे जाके कौन से सेक्टर में छोटी मोटी गिरावट हो सकती है। तो मैं आपको लेके चलता हूं, कुछ रेसिक की इधर से मैंने कुछ डाउनलोड कर लिया हूं। तो आप इधर देख सकते हो मैं किस सेक्टर की बात करने वाला हूं। मैं बैंक सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाला, किससे? बैंक से। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ जो हम बोल सकते हैं कि आपको पता होगा, बैंक और फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में एनपीए होता है। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है, इसको हम लोग बैड लोन भी बोल सकते हैं। तो ये जो एनपीए आता है ये बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में आता है। किस में आता है? बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या होता है एनपीए का मतलब, वो भी मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं आपको, कि जैसे कि कोई भी फाइनेंस सेक्टर और कोई भी बैंक किसी को क्या करता है? लोन देता है। किसी को क्या करता है? लोन देता है। बट वो लोन सामने वाला कस्टमर, उसका कॉर्पोरेट, वो बैंक को नहीं दे पाता है, डिफॉल्ट कर देता है, तो वो बैड लोन की कैटेगरी में आता है। तो और हर एक फाइनेंस सेक्टर और बैंक सेक्टर का और एनपीए बुकशीट बनता है, और वो बुकशीट में वो अपने डिफॉल्टर की लिस्ट, उस अकाउंट को जो डिफॉल्ट किया उसको उसमें एंट्री कर देते हैं, तो उसमें उसकी एंट्री बढ़ जाती है। तो जैसे आपको पता होगा, पेंडेमिक आने के बाद बहुत सारे सेक्टर में गिरावट आई थी। क्या हुआ था? पेंडेमिक आने के बाद सारे सेक्टर में गिरावट आई थी। तभी हमारे आरबीआई के कुछ रूल्स थे, और आरबीआई की इधर से कुछ डिसीजन आए थे, किसको लेके, किधर से आए थे? आरबीआई से कुछ डिसीजन आए थे, किसको लेके? बैंकिंग सेक्टर से और फाइनेंस सेक्टर से। क्या आए थे कि आप जो भी है अपना एनपीए शीट ऑडिट और अपडेट नहीं करोगे, और उसी में सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सारा रूल्स और डिसीजन आया था, वो बार बार चेंज हो रहा था। तो उसको लेके जो हमारे लास्ट ईयर की जो एनपीए शीट अपडेट करनी थी फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में से, वो अपडेट नहीं हुई थी। और कभी भी एनपीए बढ़ना, मैं आपको बता दूं, कभी भी एनपीए बढ़ना फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या होता है? ये अच्छा नहीं होता है। ये जितना एनपीए बढ़ेगा उतना ही बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर का जो उसका जो बैलेंस शीट होता है उसमें इफेक्ट और उसमें करेक्शन देखने को मिलता है। तो जितना एनपीए बढ़ेगा उतना शेयर प्राइस डाउन हो सकता है। क्योंकि जो मैं आपको बता दूं कि आज सपोज दैट 10 है एनपीए कोई बैंक का या फाइनेंस सेक्टर का, कल को वो बढ़ के 20 हो जाता है। मतलब इसके कभी उसके अकाउंट में, कोई बैंक और फाइनेंस सेक्टर के अकाउंट में 10 डिफॉल्टर थे, फिर अगले साल बढ़ के वो 20 हो जाते हैं। तो मतलब उसका अमाउंट डिफॉल्ट हो रहा है ना, लोन का, जो लोन दे रहा है वो बैड लोन में चला जा रहा है। तो जिससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होता है, उसके बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए मैं बोलता हूं जितना एनपीए बढ़ेगा उतना बैंकिंग स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी तो आपको पता होगा, पेंडेमिक का सिचुएशन दिन पे दिन खत्म हो रहा है, तो ये कभी भी ये न्यूज आ सकती है कि एनपीए शीट को अपडेट करने के लिए जो भी अपने बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के, जैसे वो एनपीए अपना अपडेट करेंगे एनपीए शीट को बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, उतना ही करेक्शन, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि देखो, इधर अच्छे बैंक भी है जो अपने एनएफटी में, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, हाँ, ये सब बड़े बड़े बैंक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी रैली आ रही है, हाँ, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो, तो मैं अभी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बहुत संभल के और बहुत सोच के इन्वेस्ट करना, क्योंकि हर बैंकिंग सेक्टर का जो भी चल रहा है अभी इस वक्त वो बहुत हाई पे चल रहा है। तो मैं आपको पहला बता दूं, एचडीएफसी बैंक को ले लेता हूं। तो आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का अभी जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो हुई थी 1433 रुपए पे। तो ये फ्राइडे को भी इसने ना नियर अबाउट 1.25% की जम दिखाई थी। कितना? 1.25% की जम दिखाई थी। किसने? एचडीएफसी बैंक ने। तो आपको मैं इसका थोड़ा चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं, तो आपको बता देता हूं कि पेंडेमिक में कितना गिरा था, कहां तक आया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं 5 साल पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मैं दिखा दूं आपको अच्छे से। तो आप देख सकते हो ये गिर के नियर अबाउट 700 तक आया था। मैं तो देखा 700 तक आ गया था ये स्टॉक।
तो चलो ठीक है, मैं कुछ भी कंसीडर 800 ही आ गया था, तो मतलब 3 डिजिट में आ गया था। तो इतना बड़ा बैंक और इतना अच्छा स्टॉक अगर 3 डिजिट में आता है तो कोई भी माल उठाना चाहिए। तो इसका अभी हायर वैल्यू पे आ गया है, तो आपका इसका मतलब ये नहीं कि आप माल उठाना भर भर के चालू कर दो, क्योंकि इसमें जो जब भी एनपीए अपडेट होगा, कुछ भी आरबीआई की तरफ से आ गया कि आप अब एनपीए अपना अपडेट करो अपने एनपीए सीट, तो उस समय इसमें थोड़े मोड़े करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। और कभी भी अच्छा स्टॉक है आपके पास, कोई भी सेक्टर, चाहे बैंकिंग सेक्टर, चाहे फाइनेंस सेक्टर, चाहे कोई भी, उसमें कभी भी आपको जब उसका छोटा मोटा गिरावट हो तब आपको माल खरीदना चाहिए, तभी आप खरीद के अपना एवरेज भी कर सकते हो अगर आप हायर वैल्यू पे किए हो। तो आगे जाके आपको कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद जब भी ये आ जाएगा कि एनपीए अपडेट करने के लिए आरबीआई के थ्रू, तो फिर ये जब एनपीए अपडेट होगा तो छोटी मोटी गिरावट हो सकती है, तभी भी आपको एक अच्छा चांस रहेगा, तभी आप अपना स्टॉक उस समय खरीद सकते हो। तो मैं आपको दूसरी जगह लेके आ जाऊं तो दिखाता हूं दूसरा कोई एक स्टॉक, तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। आपको बता दूं कोटक महिंद्रा बैंक भी जब पेंडेमिक में गिर के नियर अबाउट कितने पे आया था, 1100 तक आ गया था। कितना 1100 तक आ गया था। तो मैं देख सकते हो आप, आज यही कोटक महिंद्रा बैंक आज कितने पे चल रहा है, 1970 पे लगभग, कितना लगभग 1970 पे चल रहा है। तो मैं आप थोड़ा इसको दिखा देता हूं, आपको चार्ट पैटर्न के माध्यम से भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो आप देख सकते हो ये पेंडेमिक में गिर के कहां तक आ गया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैं आपको बता दूं तो आप देख सकते हो ये नियर अबाउट 1100 तक पे आ गया था। तो बट आज देखना कितना अच्छा जंप करके अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है। तो यही होती है, अच्छी बैंक के साथ जाओगे तो अच्छा वाला प्रॉफिट होगा। अगर इसका मतलब आपको लॉन्ग टाइम चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूं एक बार, तो मैक्सिमम पे क्लिक कर लेता हूं। मैक्सिमम पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न एकदम अप ट्रेंड में है, पेंडेमिक से नीचे आया बट वापस रिकवर करके अपने हाई पे चला गया। तो ये था, आप इसके साथ भी जा सकते हो। इस साथ देखो एनपीए अपडेट होगा तो सारे जगह का अपडेट होगा, सारे बैंक का अपडेट होगा, सारे एनबीएफसी सेक्टर का अपडेट होगा। तो छोटे मोटे करेक्शन होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। देखो अच्छे स्टॉक है तो वो छोटे मोटे करेक्शन होंगे, तो फिर कुछ दिन के बाद वापस अपने वो भी जो हाई है उसको भी तोड़ के हाई जा सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। तो इसका एनपीए अपडेट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आपका जो भी सोचे हो, ज्यादा अमाउंट में अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तो हैवी अमाउंट मत इन्वेस्ट करो, छोटा मोटा इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट, आपको जो भी अच्छा लगता है उसमें करो इन्वेस्ट, छोटा मोटा करो कि आगे जाके थोड़ा मोटा करेक्शन हुआ, जब एनपीए अपडेट होगा एनपीए सीट बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का, तभी आप बाय ऑन डिप्स यूज करके उसको अपना एवरेज करके अच्छे खासे रेट पे ले सकते हो। तो मैं आपको दूसरा और एक बैंक को कवर कर लेता हूं। तो एक और बैंक है तो वो है आईसीआईसी। कौन से बैंक है, आईसीआईसी। आपको दिखा दूं तो आईसीआईसी भी अपने आज ऑल टाइम हाई के लगभग ही चल रहा है, पर कितना फ्राइडे की क्लोजिंग इसकी 542 की है। तो और थोड़ा हम लोग आईसीआईसीआई बैंक, बट मैं एक बात बता दूं आईसीआईसीआई एज कम्पेयर टू एचडीएफसी और कोटक के थोड़ा रिस्की है। क्या है, थोड़ा इसमें रिस्क है क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो हम लोग आ जाते थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक के भी चार्ट पैटर्न पे। और आपको मैं बता दूं ये नियर अबाउट 250 रुपए तक गिर चुका था जब पेंडेमिक आया था। तो आज देख लेना आज ये आईसीआईसीआई अभी अपने 542 पे जा चुका है, मतलब अपने थोड़े ही दूर पे है अपने ऑल टाइम हाई के। तो आप इसके साथ भी लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हो, मैं तो ये बोलूंगा। और देखो आप स्टॉक अच्छा है, आप जा रहे हो अगर लॉन्ग टाइम के लिए, तो छोटे मोटे न्यूज के ऊपर छोटा मोटा करेक्शन हो जाता है, ज्यादा नहीं होता। देखो अच्छे बैंक में रहोगे तो छोटे ही मोटे करेक्शन होंगे, क्योंकि उसमें ना आपको जो रिटर्न होते धीरे मिलते हैं और गिरते भी धीरे ही है। तो जब थोड़े मोटे गिरते हैं तो उस समय आप अपना बाय ऑन डिप्स का यूज करके जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो लगा के अपना एवरेज करके फिर जब वो भागेगा तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, थोड़ा करो, और अगर करना भी है तो एचडीएफसी, कोटक और आईसीआईसीआई के साथ जाओ। और आगे जाके आपको जब करेक्शन दिखने मिलेगा, एनपीए अपडेट होगा, तो थोड़ा जब नीचे आएंगे तब आप बाय ऑन डिप्स का यूज करके खरीद सकते हो। तो आज मैं आपको दिखा देता हूं कि चार्ट पैटर्न पे भी चल जाए तो आपका इसका भी चार्ट पैटर्न उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एचडीएफसी और कोटक के। इसमें आईसीआईसीआई बैंक में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो थोड़ा रिस्क है बट अच्छा बैंक है, कोई बात नहीं। निफ्टी 50 का टॉप 10 में आने वाला बैंक है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, दैट्स इट, थैंक यू। और जाने से पहले वो सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा लाल बटन दबा के, और थोड़ा लाइक वाइक कर दो, मोटिवेट हो जाता हूँ। तो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।